नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। इसलिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। अगर आप भी इस बार बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक भी सवाल मिस मत करना। चलिए साथियों, क्लास को शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। आपके ऑप्शन रखें, बाघ है, चिंकारा ऊंट है, भालू है या हिरण है। तो साथियों, आपका राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों आपका चिंकारा और ऊंट। क्या हो जाएगा साथियों? चिंकारा और ऊंट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। आपके ऑप्शन रखे नीम है, पीपल है, खेजड़ी है या बरगद है। तो साथियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है यह साथियों आपका खेजड़ी। क्या है साथियों? खेजड़ी आपका राजस्थान का राज्य वृक्ष है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो साथियों, राजस्थान का भारत में स्थान है यह है साथियों प्रथम स्थान। कौन सा है साथियों? प्रथम, यानी कि पहला स्थान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की स्थापना तिथि हुई थी। बताएंगे सभी साथी राजस्थान की स्थापना तिथि किस तिथि को हुई थी। तो साथियों, ये हुई थी 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी साथियों? 30 मार्च 1949 को हुई थी। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला पूछा है साथियों आपसे कौन सा है। आपके ऑप्शन रखें, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या बाड़मेर है। तो साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है यह साथियों आपका जैसलमेर। कौन सा है साथियों? जैसलमेर आपका राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर हम छोटे जिले की बात करें, छोटा जिला हो जाएगा आपका धौलपुर। क्या हो जाएगा साथियों? छोटा जिला हो जाएगा आपका धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? वही क्वेश्चन आ गया साथियों, राजस्थान का सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछा है आपसे, ये है आपको धौलपुर। अभी बताया था साथियों आपको, धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछी है साथियों आपसे कौन सी है। आपके ऑप्शन रखें, लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी या माही नदी। तो साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है यह साथियों आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी साथियों? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे सभी साथी पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों, यह है आपकी बनास नदी। कौन सी नदी साथियों? बनास नदी आपकी पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस जिले को जिलों की नगरी कहा जाता है? जिलों की नगरी किसे कहा जाता है साथियों? उदयपुर कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? उदयपुर कहा जाता है जिलों की नगरी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे सभी साथी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपके ऑप्शन रखें, शेर है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है या तारागढ़ है। तो साथियों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है यह है साथियों आपकी गुरु शिखर। कौन सी है साथियों? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है साथियों? 1722 मीटर है ऊंचाई आपकी, 1722 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी है साथियों आपसे, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। अभी बताया था आपको, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है साथियों? 1722 मीटर है गुरु शिखर की ऊंचाई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे सभी साथी, गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन रखें जोधपुर को, उदयपुर को, जयपुर को या कोटा को। तो साथियों गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है साथियों आपको जयपुर। कौन जाना जाता है साथियों? जयपुर जाना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें जैसलमेर को, जोधपुर को, बीकानेर को या बाड़मेर को। बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो साथियों सूर्य नगरी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों जोधपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें कुंभलगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। किसे कहा जाता है साथियों? चित्तौड़ के दुर्ग को कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन रखें जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या उदयपुर में। तो साथियों कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ स्थित है, यह है साथियों आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? बताएंगे सभी साथी, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो साथियों यह फैला 61.11% पर। कितने पर साथियों? 61.11% भाग पर फैला हुआ है आपका थार का मरुस्थल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको बताना है अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सीमा किस देश से लगती है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से या भूटान से। तो साथियों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ये लगती है साथियों पाकिस्तान से। किससे लगती है साथियों? पाकिस्तान से लगती है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, जिसकी लंबाई है साथियों 1070 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 1070 किलोमीटर है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी है साथियों आपसे, अभी बताया था मैंने आपको, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 1070 किलोमीटर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन देखें उदयपुर, माउंट आबू, झालावाड़ या अलवर। तो साथियों राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है वो है साथियों आपका माउंट आबू। कौन सा है साथियों? माउंट आबू है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का राज्य नृत्य है, यह है साथियों आपका घूमर। क्या है साथियों? घूमर आपका राजस्थान का राज्य नृत्य है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन रखे हैं जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या बीकानेर में। तो साथियों ढाई दिन का झोपड़ा स्थित है, यह है साथियों आपके अजमेर में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है साथियों? आपके ऑप्शन रखें नागौर में, जयपुर में, अजमेर में या टोंक में। तो साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यह है साथियों आपके अजमेर जिले में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे,
राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो साथियों ये है आपकी जयसमंद झील। कौन सी साथियों? जयसमंद झील आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी साथियों? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील पूछी है साथियों आपसे। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों यह है आपकी सामर झील। कौन सी झील है साथियों? सामर झील आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? आपके ऑप्शन रखें जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या बीकानेर में। तो साथियों मरु महोत्सव आयोजित होता है, ये होता है साथियों आपके जैसलमेर में। कहाँ पर होता है साथियों? जैसलमेर में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन रखें जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या बीकानेर में। तो साथियों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, यह मनाया जाता है साथियों आपके बीकानेर जिले में। कहाँ पर साथियों? बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? आपके ऑप्शन रखें जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या आपके नागौर में। तो साथियों पुष्कर मेला आयोजित होता है, ये होता है साथियों आपके अजमेर में। कहाँ पर होता है साथियों? अजमेर जिले में होता है आपका पुष्कर मेला आयोजित है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन रखें सवाई जयसिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने या राजा मान सिंह ने या राणा कुंभा ने। तो साथियों हवा महल का निर्माण करवाया था, ये करवाया था साथियों सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था साथियों? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? बताएंगे सभी साथी हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो साथियों ये है आपकी 953। कितनी है साथियों? 953 खिड़कियां है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई हवा महल में खिड़कियां है 953। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन देखें चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या आपके जैसलमेर में या बीकानेर में। तो साथियों मेहरानगढ़ किला है, यह है साथियों आपके जोधपुर जिले में। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर जिले में मेहरानगढ़ किला स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सोनार का किला कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी सोनार का किला कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन रखें जोधपुर में, जैसलमेर में, जालौर में या आपके बीकानेर में। तो साथियों सोनार का किला स्थित है, यह साथियों आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कुंभलगढ़ पूछा है साथियों आपसे कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। बताएंगे सभी साथी कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। तो साथियों इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 36 किलोमीटर है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? बताएंगे सभी साथी महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था। आपके ऑप्शन रखें चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में या गोगुंदा में। तो साथियों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये हुआ था साथियों कुंभलगढ़ में। कहाँ पर हुआ था साथियों? कुंभलगढ़ किले में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
बताएंगे इस विषय साथी हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो साथियों ये लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था साथियों? 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बताएंगे इस विषय साथी महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो साथियों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या था साथियों? चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्या था साथियों? राम प्रसाद हाथी का नाम था। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, हाथी का नाम राम प्रसाद था। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? बताएंगे इस साथी लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं पाबू जी को, गोगा जी को, या आपके रामदेव जी को, या तेजा जी को। तो साथियों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये माना जाता है साथियों आपके पाबू जी को। किसे माना जाता है साथियों? पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राम सा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? बताएंगे इस साथी राम सा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? आपके ऑप्शन रखें पाबू जी को, हड़बू जी को, या आपके रामदेव जी को, या आपके गोगा जी को। तो साथियों रामसा के पीर के नाम से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं साथियों आपके रामदेव जी। किसे जाने जाते हैं साथियों? रामदेव जी जाने जाते हैं। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताएंगे इस साथी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन रखें जाम्बेश्वर, आपके जसनाथ जी, या संत दादू दयाल, या आपके संत पीपा। तो साथियों विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये है साथियों आपके जाम्बेश्वर। कौन है साथियों? जाम्बेश्वर है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विष्णुई संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? बताएंगे इस साथी विष्णुई संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? तो साथियों ये करते हैं 29 नियमों के पालन। कितने नियमों को साथियों? 29 नियमों के पालन करते हैं। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? चौ वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बताएंगे इस साथी चौ वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? सभी साथी कमेंट करेंगे भाई। चौ वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? आपके ऑप्शन रहेंगे कंडी माता मंदिर, या आपके जीण माता, या केला देवी, या शाकंभरी माता। तो साथियों चौ वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है यह साथियों आपका कंडी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर साथियों? कंडी माता का मंदिर, जो कि आपके देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है साथियों? देशनोक बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कंडी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अभी बताया था साथियों आपके कंडी माता का मंदिर है यह साथियों आपके देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है साथियों? देशनोक बीकानेर में कंडी माता जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लांगुरिया गीत किस देवी के मेले का मुख्य आकर्षण है? बताएंगे इस साथी लांगुरिया गीत किस देवी के मेले का मुख्य आकर्षण है? तो साथी ये है आपके केला देवी का। किसका है साथियों? केला देवी का है। सभी साथी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी बनेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साथी ये होता है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर होता है साथियों? डूंगरपुर में बनेश्वर मेला आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बनेश्वर मेले को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सभी साथी बनेश्वर मेले को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन रखें आदिवासियों को कुंभ, या मरु कुंभ, या आड़ुती का मेला, या थार का मेला। तो साथियों बनेश्वर मेले को जाना जाता है, ये जाना जाता है साथियों आदिवासियों को कुंभ के नाम से। किसके नाम से साथियों? आदिवासियों कुंभ के नाम से जाना जाता है आपके बनेश्वर मेला। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो साथियों ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र है यह साथियों आपका जयपुर। कौन सा है साथियों? जयपुर आपका ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस जिले से है? बताएंगे सभी साथी थेवा कला का संबंध किस जिले से है? आपके ऑप्शन रखें बाड़मेर से, प्रतापगढ़ से, जयपुर से, या नाथद्वारा से। तो साथियों थेवा कला का संबंध है यह साथियों आपके प्रतापगढ़ से। किससे साथियों? प्रतापगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथियों उस्ता कला प्रसिद्ध है यह साथियों आपके बीकानेर की, किसकी है साथियों? बीकानेर की प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों राजस्थान की राधा कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों मीराबाई को। किसे कहा जाता है साथियों? मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन रखें गौरीबाई को, राणाबाई को, या आपके मीराबाई को, या सहजोबाई को। तो साथियों वागड़ की मीरा कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों गौरीबाई को। किसे कहा जाता है साथियों? गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध घूमर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का मुख्य प्रयोग होता है? बताएंगे सभी साथी घूमर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का मुख्य प्रयोग होता है? तो साथी ये होता है ढोलक और मंजीरा का। किसका होता है साथियों? ढोलक और मंजीरा का घूमर नृत्य में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रखें सवाई माधोपुर में, अलवर में, या आपके भरतपुर में, या धौलपुर में। तो साथियों केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यह साथियों आपके भरतपुर में। कहाँ पर है साथियों? भरतपुर में केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे साथी केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथी ये प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए। किसके लिए साथियों? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? बताएंगे साथी राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो साथियों ये हुई थी रणथंभौर से। कहाँ से हुई थी साथियों? रणथंभौर से सर्वप्रथम हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन रखें जयपुर में है, अलवर में है, या आपके धौलपुर में, या करौली में। तो साथियों सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है यह साथियों आपके अलवर जिले में। कौन जिले में साथियों? अलवर जिले में। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साथियों? आपके ऑप्शन रखें सरिस्का, ताल छापर, या सीता माता, या आपके गजनेर। तो साथियों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है यह साथियों आपका ताल छापर अभ्यारण्य। कौन सा है साथियों? ताल छापर अभ्यारण्य आपका काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन देखें बीकानेर में, चूरू में, सीकर में, या झुंझुनू में। बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई, सभी साथी कमेंट कर देंगे ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो साथी ये है आपके चूरू जिले में। कहाँ पर है साथी? चूरू में स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उड़ने वाली गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी उड़ने वाली गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन रखें सीता माता अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, या आपके नाहरगढ़ अभ्यारण्य, या आपके दर्रा अभ्यारण्य। तो साथियों उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है यह साथियों आपका सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य साथियों? सीता माता अभ्यारण्य उड़न वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। सभी साथी कमेंट कर देंगे सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई। सीता माता अभ्यारण्य है यह साथियों आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है यह साथियों आपके जैसलमेर बाड़मेर में। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? बताएंगे साथी गोडाउन कहाँ पाया जाता है? तो साथियों ये पाया जाता है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहाँ पर पाया जाता है साथियों? राष्ट्रीय मरु उद्यान पाया जाता है आपके राज्य पक्षी गोडाउन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो साथियों यह है आपके सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है साथियों? सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट करेंगे भाई राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपसे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रखें जयपुर को, भीलवाड़ा को, कोटा को या आपके अलवर को। तो साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है साथियों? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों ये किया गया था लाखेरी बूंदी में। कहाँ पर किया गया था साथियों? लाखेरी बूंदी में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सफेद सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? सफेद सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है साथियों? आपके ऑप्शन देखें लाखेरी में या आपके गोटन में या निम्मा हेड़ा में या आपके डबोक में। तो साथियों सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है यह साथियों आपके गोटन नागौर में। कहाँ पर है साथियों? गोटन नागौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? बताएंगे साथी औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर को, भीलवाड़ा को, कोटा को या आपके उदयपुर को। तो साथियों राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों आपके कोटा को। किसे कहा जाता है साथियों? कोटा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चोलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएंगे सभी साथी चोलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह है आपके चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर साथियों? चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन रखें लूनी नदी को, गग्गर नदी को या आपके कांतली नदी को या आपके कानकेर नदी को। तो साथियों मृत नदी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों गग्गर नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? गग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? बताएंगे सभी साथी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? तो साथियों ये नदी है आपकी माही नदी। कौन सी नदी साथियों? माही नदी है राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जाखम बांध राजस्थान किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी जाखम बांध राजस्थान किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन रखे उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, आपके बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में। तो साथियों जाखम बांध स्थित है यह साथियों आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? प्रतापगढ़ में स्थित है जाखम बांध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताएंगे सभी साथी मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपके ऑप्शन देखें कोठारी नदी पर, बनास नदी पर या बेड़च नदी पर या आपके खारी नदी पर। तो साथियों मेजा बांध बना हुआ है, यह बना हुआ है साथियों कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर साथियों? कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है साथियों? तो साथियों राजस्थान की सबसे पवित्र झील है वो है साथियों आपकी पुष्कर झील। कौन सी झील है साथियों? पुष्कर झील को सबसे पवित्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादक होता है? बताएंगे साथी राजस्थान किस जिले में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है? तो साथियों ये जिला है आपका अलवर जिला। कौन सा जिला है साथियों? अलवर जिले में सर्वाधिक सबसे ज्यादा
तंबाकू का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? आपके ऑप्शन देखें, कोटा में, बारा में, या आपके झालवाड़ा में, या आपके बूंदी में। तो साथियों सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं ये होते हैं साथियों आपके बारह में। कौन जिले में साथियों? बारह जिले में उत्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बताएंगे सभी साथी, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो साथियों ये है आपका पहला स्थान। कौन सा स्थान है साथियों? प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है आपके जोधपुर जिले में। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर जिले में स्थित है रातानाड़ा हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है साथियों आपसे। सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये थे साथियों आपके हीरालाल शास्त्री। कौन थे साथियों? हीरालाल शास्त्री आपके राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? बताएंगे सभी साथी, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ये थे साथियों आपके टीकाराम पालीवाल। कौन थे साथियों? टीकाराम पालीवाल आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पूछा है साथियों आपसे कौन थे? आपके ऑप्शन देखें, गुरुमुख निहाल सिंह, या आपके संपूर्णानंद, या आपके सरदार हुकम सिंह, या आपके मदन लाल खुराना। तो साथियों यह है आपके प्रथम राज्यपाल है। तो साथियों यह है आपके गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है साथियों? गुरुमुख निहाल सिंह आपके राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बताएंगे साथियों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो साथियों राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं वो है साथियों आपके नरोत्तम लाल जोशी। कौन है साथियों? नरोत्तम लाल जोशी आपके राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा कुल सीटों की संख्या पूछी है साथियों आपसे कितनी है? तो साथियों विधानसभा सीटों की संख्या है यह है साथियों 200। कितनी है साथियों? 200 सीटें हैं विधानसभा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में 25 सीटें। कितनी है साथियों? 25 सीटें लोकसभा में। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? बताएंगे इसमें साथियों राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी है? अभी बताया था साथियों आपको, अभी बताया था राजस्थान में लोकसभा सीटें हैं यह साथियों 25। कितनी है साथियों? 25 सीटें हैं। सभी को बताया था अभी 25 सीटें हैं लोकसभा में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें पूछिए साथियों आपसे कितनी है? तो साथियों राज्यसभा की सीटें हैं ये हैं साथियों 10 सीटें हैं। कितनी साथियों? 10 सीटें हैं राज्यसभा की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल पूछा है साथियों, सभी को पता होगा ये तो शायद। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? सभी को पता होगा, बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल आपका राजस्थान का राज्य खेल है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? बताएंगे सभी साथी, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो साथी ये थी 6 छावनियां। कितनी थी साथियों? 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी साथियों? तो साथियों ये हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी साथियों? नसीराबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत किस तिथि को हुई थी। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत किस तिथि को हुई थी साथियों, तो साथियों ये हुई थी 28 मई 1857 को। कब हुई थी साथियों, 1857 को हुई थी, 28 मई 1857 को हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो साथियों राजस्थान गांधी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहा जाता है साथियों, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है। वागड़ गांधी किसे कहा जाता है साथियों, तो साथियों वागड़ गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या। किसे कहा जाता है साथियों, भोगीलाल पांड्या को वागड़ गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, दसों दिशाओं के राजा या एक आंदोलन के प्रणेता कौन है। बताएंगे सभी साथी, दसों दिशाओं के राजा या एक आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो साथियों ये है आपके मोतीलाल तेजावत। कौन है साथियों, मोतीलाल तेजावत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं। बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं, तो साथियों ये माने जाते हैं आपके विजय सिंह पथिक। कौन माने जाते हैं साथियों, विजय सिंह पथिक आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था साथियों, तो साथियों विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था, ये था साथियों भूप सिंह। क्या था साथियों, भूप सिंह था विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संप सभा की स्थापना किसने की थी। संप सभा की स्थापना किसने की थी साथियों, तो साथियों संप सभा की स्थापना की थी, ये की थी साथियों गोविंद गिरी ने। किसने की थी साथियों, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी। बताएंगे साथी, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी, तो साथियों गुंडा राज पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी साथियों सागरमल गोपा ने। किसने लिखी थी साथियों, सागरमल गोपा ने लिखी थी। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊँट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। बताएंगे सभी साथी, ऊँट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो साथियों यह है आपके पावू जी की। किसकी पूजा की जाती है साथियों, पावू जी की पूजा की जाती है ऊँट के बीमार होने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर सी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस शहर को क्वीन ऑफ डेजर्ट या मरुस्थल की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेजर्ट या मरुस्थल की रानी किस शहर को कहा जाता है, तो साथियों ये कहा जाता है जैसलमेर को। किसे कहा जाता है साथियों, जैसलमेर को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल की रानी कहा जाता है जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध भटनेर का किला कहाँ स्थित है। सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई, भटनेर का किला कहाँ स्थित है। सभी साथी कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन रखें हनुमानगढ़ में है, बीकानेर में है, या गंगानगर में है, या चूरू में है। तो साथियों भटनेर का किला स्थित है, यह साथियों आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है साथियों, हनुमानगढ़ में भटनेर का किला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है साथियों, तो साथियों जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। किसे कहा जाता है साथियों, डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है। राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है साथियों, आपके ऑप्शन रखें भरतपुर को, अलवर को, धौलपुर को, या करौली को। तो साथियों राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों अलवर को। किसे कहा जाता है साथियों, अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन नंबर बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है साथियों, सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई।
सभी साथी कमेंट कर देंगे राजस्थान के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन देखें अलवर को, भरतपुर को या आपके धौलपुर को या झालावाड़ को। तो साथियों राजस्थान के प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों भरतपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? भरतपुर कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल क्या पूछा आपसे? साथियों क्लास का अंतिम सवाल है, इसका राइट आंसर सभी साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करेंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आपको बताना है आपने 100 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करेंगे भाई आपने 100 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।